हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। देखो यार, ये जो निमोनिया है ना, बहुत ही डेंजरस है। आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत का कोई बड़ा कारण है तो वो कौन सा है? निमोनिया है। और जो बुजुर्ग लोग भी मर रहे हैं उसका भी कारण क्या है? निमोनिया। देखो, बच्चों की बात करें हम तो जो 2 साल से छोटे एज के बच्चे हैं, कितने साल के बच्चे? 2 ईयर्स बिलो एज 2 ईयर्स, ठीक। और बूढ़े लोग जो ज़्यादा डेथ कर रहे हैं, इससे क्या है कि 65 ईयर्स के ऊपर वाले। हालांकि आजकल 65 ईयर तक जीना बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन अगर बात करें हम एक एज की तो निमोनिया 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है, और जो बूढ़े लोग हैं 65 साल के ऊपर उनमें देखा जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि ये बहुत छोटे बच्चे में या फिर बहुत बूढ़े लोगों में पाया जाता है? तो इसका रीज़न क्या है? इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो क्या है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन 2 साल का छोटा बच्चा यार, उसका है क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा? और 65 साल के ऊपर बुजुर्ग का, उनका भी इम्यून सिस्टम क्या है? वीक हो जाता है। इस वजह से ये जो बीमारी है छोटे बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो डेथ है ना, आजकल इसका डेथ रेशियो क्या है? बच्चों की मौत की संख्या क्या है? 1,10,000 हर साल। लगभग हर साल 1,10,000 बच्चे इस निमोनिया के वजह से मरते हैं। रीज़न क्या है डेथ का? तो सबसे पहला रीज़न क्या है यार? हेल्थ एजुकेशन की कमी। गांव देहात में चले जाओ, किसी को निमोनिया हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि एक कपड़ा लेते हैं, उसके अंदर राख लेते हैं, उस राख में कुछ मिला के उसके पैर में बांधते हैं। ये लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन है। लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन होने के वजह से लोगों को पता नहीं है कि इसका उपाय क्या है, इससे बचना कैसे है। तो देखो, पहले की बात अलग यार, पहले कुछ कंडीशंस अलग थे, पहले लोग अपना अपना अलग अलग उपाय लगाते थे, लेकिन आजकल कंडीशन अलग है, ठीक। बात करते हैं यार कि इस निमोनिया का डेफिनेशन क्या। तो कोई तुमसे पूछेगा कि ये निमोनिया है क्या, इसका डेफिनेशन बताओ। तो सबसे पहला बात कि ये लंग्स में होता है। अब बात आई कि लंग्स के लोअर रीजन में या फिर अपर रीजन में, तो ये लोअर रीजन में होता है इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके वजह से क्या है, हमारा जो एयर पाइप अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई, उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाते हैं। दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या है यार? ये लंग्स का वो जगह है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। यहां पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। जो भी तुम सांस ले रहे हो, O2 CO2 का आदान प्रदान, एक्सचेंज कहाँ पे होता है? हमारे एल्वियोलाई में होता है। और क्या बोल सकते हो इसके बारे में? और दूसरा रीजन क्या, दूसरा इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि इट हैपेंस व्हेन एन इन्फेक्शन कॉजेज एयर और एयर सेक इन योर लंग्स टू इन्फ्लामेट। क्या बोलोगे कि ये कब होता है? जब कोई इन्फेक्शन हमारा एयर सेक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं हमारे लंग्स में, उसको क्या कर देता है ना कि एक फ्लूइड से फिल कर देता है, जिसको हम लोग पस भी बोलते हैं, और उसके वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है यार? इट कॉजेज आवर एल्वियोलाई, या फिर क्या बोल सकते हो, एयर सैक्स टू फिल विथ फ्लूइड। और उस फ्लूइड को और क्या हम बोलते हैं यार? पस भी बोलते हैं, पस। और इसके वजह से क्या होता है? विच मेक अस हार्ड टू ब्रीद। इसके वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। 2 क्वेश्चन कि ये कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। किस रीजन में? लंग्स के लोअर पार्ट में। मेजर इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? तो हमारे एल्वियोलाई के अंदर मेजर इफेक्ट इसका आता है। इसको नोट करेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर ये निमोनिया किसके वजह से होता है। नोट करेंगे। देखो, अब पता करते हैं कि निमोनिया किसके वजह से हो सकता है। तो देखो यार, निमोनिया बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकता है। निमोनिया बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकता है। निमोनिया फंगस की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से?
फंगस की वजह से भी हो सकता है और निमोनिया वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो ये निमोनिया होने के क्या है, 3 बड़े गुंडे। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगाई की वजह से भी हो सकता है और वायरस की वजह से होता है। मेजर निमोनिया, ज़्यादातर निमोनिया किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, ये याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक, बैक्टीरिया का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये वो बैक्टीरिया है जिसके वजह से हमारा निमोनिया होता है। ठीक, फंजाई की वजह से निमोनिया किसके अंदर होगा यार, फंजाई की वजह से निमोनिया उसके अंदर होगा जो कि हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन होगा। किसके अंदर होगा, हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन के अंदर, हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन होगा उसके अंदर होगा। क्यों, और ये बहुत फास्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो बंदा हॉस्पिटलाइज है, मतलब उसका तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं है इसका मतलब क्या हुआ यार, कि उसका रेजिस्टेंस पावर कम है। रेजिस्टेंस पावर कम होने का मतलब क्या है, कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। तो जो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन होता है उसके पास क्या है, इन्फेक्शन से बचने का जो पावर है वो कम हो गया है। और इन्फेक्शन से बचने का पावर कम क्यों हुआ है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो होता है रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने का पावर उसका कम हो जाता है। और ये जो वायरस की वजह से निमोनिया होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कि हमारा लंग्स वीक हो जाता है। ये क्या करता है, वीकनिंग द लंग्स, ये हमारे लंग्स को वीक कर देता है, वीकनिंग द लंग्स। इसका मतलब हमें क्या पता चला यार, कि ये जो निमोनिया है बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, और किसकी वजह से, वायरस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मेजरली किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। उनके नाम ये हैं। फंजाई की वजह से निमोनिया किसके अंदर होता है, जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है। ठीक हो, जब भी किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना, जब भी किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना, कोई भी बीमारी उसको अपने चपेट में बहुत तेजी से लेती है, वो बीमारी उसके अंदर बहुत तेजी से होता है। और ये जो निमोनिया है ना, ये एक जानलेवा बीमारी है। ये कैसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, जिसका ज़्यादा पता अगर नहीं चला तो आदमी की डेथ हो सकती है। अगर इस बीमारी का तुमने पहले पता लगा लिया तो इसका इलाज अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन अगर तुमने इसका पता नहीं लगा पाया तो इसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात आती है कि ये तो हो गए कीड़े मकोड़े जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, और क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, सावधान हो जाइए। आप अपने दिमाग में ये सिंबल को याद कीजिए, आप अपने दिमाग में ये सिंबल याद करके रखिए। क्या, धूम्रपान निषेध है। क्या है, धूम्रपान, धूम्रपान निषेध है। जो भी स्मोकिंग करता है ना, सिगरेट पीता है या फिर ड्रिंकिंग करता है, उसके लिए बहुत ही खराब है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल कैन रेज द चांसेस ऑफ निमोनिया। इसलिए मेरे जो भी भाई सिगरेट पीते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, ध्यान रहें, सतर्क रहें। क्या कि अगर ज़्यादा आप पीते हैं तो आपको निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं क्या लिखूंगा अभी, कि स्मोकिंग सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल नॉर्मल लेते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सेस में लेते हो, एक्सेस में, देन यू हैव चांसेस टू सफर फ्रॉम निमोनिया। देन चांस क्या है, कि यू मे सफर फ्रॉम निमोनिया। ठीक है, तो ये बातें हैं किसके बारे में, कॉज के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स के बारे में। ध्यान रखनी है यार, ये एक जानलेवा बीमारी है, बहुत तेजी से फैलता है। अगर तुमने इसका ठीक टाइम पे पता नहीं लगाया तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने समय पे पता लगा लिया कि हमको निमोनिया है,
तो इसका इलाज बिल्कुल बहुत अच्छे से हो सकता है। नोट करेंगे, फिर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में कि आखिर हमें क्या क्या होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें निमोनिया हो गया है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे यार। बात करने वाले हैं हम निमोनिया के सिम्टम के बारे में। तो देखो यार, ये सिम्टम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपको किसने निमोनिया किया। क्या बैक्टीरिया की वजह से आपको निमोनिया हुआ, क्या फंगस की वजह से निमोनिया हुआ, या फिर आपके ओवरऑल हेल्थ की वजह से हुआ। तो किस पे डिपेंड करता है सिम्टम यार, ये डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों पे। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है कि विच कॉजिंग निमोनिया, कौन आपको निमोनिया कॉज कर रहा है। सॉरी, विच नहीं, वॉट बोल सकते हो यार, वॉट कॉजिंग निमोनिया। देखो मेरा ग्रामर थोड़ा हिला डुला सा है, ठीक है। वॉट कॉजिंग निमोनिया। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा यार कि आपका एज क्या है, योर एज, आपके एज पे भी डिपेंड करता है। क्यों यार, छोटे बच्चों में बहुत तेज़ी से होगा, बूढ़ों में बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन जो हेल्दी एडल्ट्स हैं उनमें चांसेस बहुत कम। और डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारे ओवरऑल हेल्थ पे, ओवरऑल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि ये निमोनिया किसको हो सकता है। इसको नोट करेंगे। वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं सिम्टम्स लिखना चालू करूँगा। ठीक है, मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ मैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। चलो यार, अब देखते हैं कि हमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो पहला सिम्टम क्या है, निमोनिया होने का पहला सिम्टम जो है यार, वो क्या होगा कि जब भी तुम्हारी खांसी आएगी, कफ बाहर आएगा, तो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा और बहुत चिपचिपा म्यूकस होगा, रस्टी म्यूकस टाइप। क्या होगा, ग्रीन और रस्टी म्यूकस। कैसा होगा, हरा होगा और रस्टी म्यूकस कफ। ठीक, इतना बात ठीक है। रस्टी म्यूकस कफ आएगा लंग से बाहर। दूसरा रीजन क्या होगा कि जब भी तुम खांसोगे, चेस्ट में बहुत पेन होगा। क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। ठीक, तीसरा रीजन क्या है, तीसरा सिम्टम क्या है इसका कि कपकपन होगा, मतलब कि हाई फीवर हो जाएगा। क्या होगा, हाई फीवर होगा। और हाई फीवर के बाद से क्या हो जाएगा यार, बॉडी थोड़ा कांपेगा, सेकिंग चिल्स। क्या हो जाएगा, सेकिंग चिल्स, बॉडी कांपेगी, कपकपी होगा बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर हाई फीवर है तो ऑब्वियस सी बात है स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक, पसीना भी क्या है, बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलेगा। पांचवा, डायरिया, बार बार बाथरूम जाओगे। ठीक, डायरिया हो जाएगा तो बार बार क्या जाओगे, बाथरूम जाओगे, डायरिया। ठीक, डायरिया हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यार, छठा सिम्टम क्या हो सकता है कि हेडेक होने लगेगा, पूरे मसल में पेन होगा और हेडेक होने लगेगा। मसल पेन, जिसको बोलते हो ना कि बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये वही है, मसल पेन और हेडेक होने लगेगा। और क्या होगा, साइनोसिस। एक ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है। क्या मैंने बोला है, साइनोसिस। रेड पेन से लिखता हूं इसको, साइनोसिस मैंने बोला। ये जल्दी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन साइनोसिस किसको बोलते हैं यार, कि ब्लू हो जाता है, स्किन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। स्किन कैसा हो जाता है, ब्लूइश होने लगता है। स्किन जो होता है हमारा, नाखून वगैरह क्या होने लगता है, ब्लूइश होने लगता है। और तुम्हारा जब देखो यार, फीवर से रिलेटेड इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, ये फीवर से रिलेटेड है। जब ज़्यादा फीवर होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा, फास्ट हार्ट बीट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं यार, हमारे निमोनिया के। तो सीधी सी बात क्या है यार कि जब भी आपको लगे कि आपका बॉडी पेन कर रहा है, हेडेक हो रहा है, आपको कफ जब कर रहे हो तो ग्रीन और रस्टी भी आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत तेज फीवर है, बॉडी कांप रही है, तो इस केस में खुद का डॉक्टर खुद नहीं बने, अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को सारे सिम्टम्स बताएं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस,
और ये निमोनिया कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये निमोनिया का कोरोना वायरस से क्या लेना देना। देखो यार, कोरोना वायरस भी एक इन्फेक्शन है, तो किसी को अगर नया नया कफ है, फीवर है, या फिर सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से बताएं कि क्या ये कोल्ड है या फिर नॉर्मल निमोनिया है या फिर कोविड-19। ये कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 में भी तो इन्फेक्शन ही हो रहा है ना, और सिम्टम्स भी कुछ इसके वैसे ही आते हैं। कोरोना वायरस में क्या हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। निमोनिया के केस में भी यही सिम्टम होता है। लेकिन आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो जब भी आपको नया कफ आए, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो, फीवर हो, ज्वाइंट पेन हो, तो आप अपने डॉक्टर को बताएं और उससे पूछें कि क्या मुझे कोविड-19 तो नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का इलनेस, नया जो कोरोना वायरस है, उसके वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो कोरोना वायरस और निमोनिया का समझ रहे हो ना, लगाव है कुछ क्या, कि कोरोना वायरस की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जब भी दिखें डॉक्टर के पास जाएं, नोट करेंगे। अब बात करनी है किसके बारे में यार, कि हम इस निमोनिया का पता कैसे लगाएंगे, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, ये बोलने कि डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है निमोनिया है, तो डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी पूछताछ करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे क्या पूछताछ करेंगे, डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि क्या तुम स्मोकिंग करते हो। अगर आप करते होगे तो ऑब्वियस ही बात है, चेहरे पे डर तो आएगी। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तुम बोलोगे हाँ या फिर ना, कोई एक बात बोलोगे। या फिर डॉक्टर साहब ये पूछेंगे कि कुछ दिन पहले तुम बीमार थे क्या, तो तुम जैसे बताओगे उनको, डॉक्टर साहब तुम्हारी बात सुनेंगे ही। तुम हाँ कहो चाहे ना कहो, डॉक्टर साहब तुरंत स्टेथोस्कोप लगाएंगे और तुम्हारे लंग्स पे रख देंगे और चेक करेंगे तुम्हारे लंग्स को कि तुम्हारा लंग्स कैसा साउंड कर रहा है। अगर तुम्हें निमोनिया होगा, तो तुम्हारा जो लंग्स का साउंड है ना, वो क्रैक करके आएगा, बबलिंग टाइप आएगा, रंबलिंग साउंड्स आएंगे जब तुम सांस को अंदर लोगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुमको निमोनिया होगा और डॉक्टर साहब चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर रहे होंगे, तो उनको कैसा आवाज सुनाई देगा, क्रैकिंग, बबलिंग, रंबलिंग लाइक साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको निमोनिया हो सकता है। तो मैं क्या बोला मैंने, कि अगर आपको निमोनिया होगा, इफ यू हैव निमोनिया, तो जो साउंड आएगा हमारे लंग्स से, जो हमारे डॉक्टर साहब सुन पाएंगे, वो कैसा साउंड होगा, क्रैकिंग साउंड होगा, बबलिंग साउंड हो सकता है, या फिर वो कैसा हो सकता है, रंबलिंग साउंड हो सकता है। आवाज रुक रुक के आएगा। ठीक, ये बातें हो गई। अब आपके डॉक्टर साहब को लगा कि आपको निमोनिया है, तो वो आपको जरूर क्या बोलेंगे, भैया जाओ टेस्ट कराओ। अब वो कौन कौन सा टेस्ट देंगे तुमको, वो बोलेंगे कि भैया जाके तुम ब्लड टेस्ट करवाओ, चेस्ट का एक्सरे करवाओ, पल्स ऑक्सीमेट्री कराओ, स्पूटम का टेस्ट कराओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी टेस्ट वो कराने के लिए क्यों बोलते हैं, आखिर वो ये देखना क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब देखना क्या चाह रहे हैं, ब्लड के टेस्ट करा के, चेस्ट का एक्सरे करा के, पल्स ऑक्सीमेट्री करा के, स्पूटम टेस्ट करा के, आखिर डॉक्टर साहब क्या देखना चाह रहे हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब ये सारे टेस्ट बोल रहे हैं हमें, उस टेस्ट में डॉक्टर साहब देखते क्या है। सबसे पहले बात करें हम किस टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट देखते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट में क्या देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं कि ये निमोनिया क्या बैक्टीरियल है या नहीं। तो किस लिए, फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट डॉक्टर साहब ने क्यों करवाया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता करने के लिए, फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, फिर डॉक्टर साहब ने आपसे क्या बोला कि चेस्ट का एक्सरे करवाओ। अब डॉक्टर साहब ने चेस्ट का एक्सरे करवाने के लिए क्यों बोला, वो भी देख लेते हैं। चेस्ट एक्सरे, डॉक्टर साहब ने आपको चेस्ट एक्सरे इसलिए कराने बोला क्योंकि डॉक्टर साहब पता करना चाहते थे कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है। किस लिए डॉक्टर साहब ने चेस्ट एक्सरे करवाया, टू नो इन्फेक्शन इन योर लंग्स।
ये तो पता करने के लिए करवाया ही करवाया, और क्यों और क्या देखने के लिए, एंड हाउ वाज इट स्प्रेड, हाउ मच इट स्प्रेड, और वो कितना फैला हुआ है। ठीक, फिर डॉक्टर साहब ने आपसे क्या कहा कि आप पल्स ऑक्सीमेट्री करवाओ। अब डॉक्टर साहब ने ये क्यों बोला वो भी देख लेते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री कराने के लिए डॉक्टर साहब ने आपसे क्यों बोला, क्योंकि डॉक्टर साहब ये देखना चाह रहे थे कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। तो किस लिए करवाया इन्होंने, टू मेजर द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड, ऑक्सीजन इन योर ब्लड। ठीक है, चौथा टेस्ट डॉक्टर साहब ने आपसे क्या बोला था, स्पूटम टेस्ट। ठीक, स्पूटम टेस्ट डॉक्टर साहब ने आपसे क्यों बोला, क्योंकि वो जो फ्लूइड बाहर आ रहा है आपके चेस्ट से लंग से, डॉक्टर साहब ये देखना चाह रहे थे कि उस फ्लूइड के अंदर कैसा इन्फेक्शन है, उस फ्लूइड के अंदर। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने आपसे क्या बोला कि भैया आप अपना स्पूटम चेक करा के आओ। तो किस लिए स्पूटम चेक करवाए, टू चेक द क्या चेक करने के लिए, फ्लूइड, टू चेक द फ्लूइड इन योर लंग्स। किस लिए, फॉर द कॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, लंग्स फॉर द कॉज ऑफ एन इन्फेक्शन। तो ये सारी तरीके हैं भाई जिससे आपके डॉक्टर साहब पता लगवाते हैं कि आपको निमोनिया है या नहीं है। नोट करेंगे, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुका है यार, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। आपको शायद दिख ही रहा होगा, तो चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे निमोनिया का। तो देखो यार, सबसे बड़ी बात कि अगर वो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हुआ है तो उसके लिए सबसे तगड़ा इलाज क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। क्या, कि अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसके लिए तगड़ा दवाई कौन सा है यार हमारा, एंटीबायोटिक्स। क्या है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि अगर वो वायरस की वजह से हुआ है, अगर वो वायरल निमोनिया है तो उसका इलाज क्या है, अगर वो वायरल निमोनिया है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं, एंटीबायोटिक्स वॉन्ट हेल्प। अगर वो वायरस की वजह से निमोनिया हुआ है तो वहां पे एंटीबायोटिक हेल्प नहीं करेगा। तो फिर कैसे अपने आप को हम ठीक रखेंगे, तो अगर आपको निमोनिया है वायरस वाला तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा और ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नीड रेस्ट और क्या, ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। जूस पीजिए, पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, खूब फ्लूइड पीते रहिए। और मेडिसिन क्या है, अपने फीवर का खाते रहिए, एंड टेक मेडिसिन ऑफ योर फीवर। ठीक, तो फीवर का मेडिसिन भी आपको खाते रहना है। बात यहाँ पे ये है ना यार, कि इस निमोनिया का रिकवरी जो होता है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम नहीं लेकिन लेता है टाइम, क्योंकि इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस निमोनिया में। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको क्या, कि अगर आपको निमोनिया है तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या उपाय रहेगा, कि आप एंटीबायोटिक्स खाइए, अपनी फीवर की दवाई खाइए, खूब से ज़्यादा रेस्ट लीजिए और ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स, जूस पीजिए, पानी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, जो भी पीना है पीजिए, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा तरीके से खाइए। और इसके रिकवरी में टाइम लगता है, इसलिए जब भी आपको निमोनिया हो रेस्ट अच्छे से कीजिए। तो आज के वीडियो में यार बस इतना ही, लाइट कट चुका है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसके साथ, कॉमन कोल्ड और भी कुछ इंटरेस्टिंग डिजीज के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।